मुद्दे पर। तो जनाब ये अगर बात हो गई तो आपके मन में चाहते हुए भी एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो गई है, और क्यूरोसिटी ये है, वाह सर वाह, ये तो गजबी काम हो गया। अगर ऐसा हो गया तो सर इंडिया के बारे में बताओ, क्योंकि दुनियादारी के बारे में हम क्या जाने, इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया के क्या हाल हैं, इंडिया में है कि नहीं है। आओ मैं बताता हूं बेटा इंडिया। अच्छा मैं इस बारे में एक चीज और बता दूं, अभी अगले वीक जो है वो चारों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मिलने वाले हैं। कौन कौन मिलने वाले हैं? मोदी जी मिलने वाले हैं, सुगा जी मिलने वाले हैं, और यहां पर बोरिसन बाबा और ये जो है स्कॉट मॉरिसन और ये बाइडेन, ये चारों लोग क्वाड की समिट में मिलने वाले हैं। उससे पहले इन्होंने ये डील कर ली, तो यानी मामला तो एकदम टाइट चल रहा है एशिया पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए। बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, इंडिया के अंदर कौन है, इंडिया के पास भी है कि नहीं ये चीज? बेटा दुनिया में केवल 6 ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, पहले समझिएगा। और ये गर्व की बात है आप लोगों के लिए कि दुनिया के उन 6 देशों में इंडिया का नाम भी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के पास केवल 6 ऐसे देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन है, और उन सबमरीन में इंडिया की अपनी शार्क जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। मेरे प्यारे साथियों भारत ने आईएनएस अरिहंत, अब आप पूछेंगे इंडिया के पास कैसे आई सर? क्या इंडिया की किसी ने सहायता की थी क्या? जैसे ऑस्ट्रेलिया की यूके और यूएस सहायता कर रहे हैं, तो यह न्यूज बन गई कि ऑकुस संगठन का निर्माण हुआ है। यानी बात तो बड़ी है, लेकिन यह बात इतनी बड़ी है और वो एक इतनी बड़ी सुर्खी बन गई है, इंडिया की मदद किसने की? और आप में से कुछ रक्षा विशेषज्ञ सोचेंगे कि इंडिया की मदद तो रशिया ने की होगी। आपको गर्व होना चाहिए, भारत ने स्वदेशी रूप से अपना आईएनएस अरिहंत 2016 में बना करके लॉन्च भी कर दिया। इंडिया में ऑलरेडी आईएनएस अरिहंत जो स्वदेशी रूप से, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित है, भारत के द्वारा ही बनाया गया अरिहंत सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर से चलता है, बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ता है, खुद से बनाया हुआ है, और वो ऑलरेडी भारत की सेवा में है गर्व की बात। आ रहा है गूज़बम्प्स, आपको यह पता चलेगा कि इंडिया कितना आगे है दुनिया के देशों में। ठीक है, आगे फिर एक सवाल बनता है, फिर सर एक बात बताइए, इंडिया क्या एक ही बना के रह गया? नहीं भाई, पाइपलाइन में है। हम उसके तुरंत बाद में हमारे इस अरिहंत प्रोजेक्ट के साथ में 3 और सबमरीन बननी है, 2022 में, 2023 में, 2024 में हमारी ये सारी की सारी सबमरीन बनकर के तैयार हो जाएंगी, और हम खुद बना रहे हैं बिना किसी उसके। हां यह बात सही है कि हमने इससे पहले आईएनएस चक्र नाम से एक सबमरीन थी जो 2012 में रशिया से लीज पर यानी किराए पर ली थी कि भैया हमें दे दो। हमने उसके बाद में खुद की अपने आप बना ली, और एक दिन में नहीं बनाई है, हम अपने उससे लगे हुए हैं जब से इंदिरा जी ने मतलब एक बार देख लिया था एक बार कि अमेरिका भारत को धमकाने के लिए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम टास्क फोर्स था उसे लेकर के इंडिया के पानी में चला आया था, जब इंडिया का पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा था 1971 में। तो इंडिया को उस समय रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने इंडिया को धमकाने के लिए टास्क फोर्स नाम से सबमरीन थी जो पानी भारत के पानी में भेज दी थी कि जाओ भारत को धमका के आओ। भैया न्यूक्लियर सबमरीन भारत के पानी में आ गई थी। भारत ने, इंदिरा जी ने तुरंत फोन किया भैया कि भैया मतलब भारत सरकार समझ गई कि मामला गड़बड़ है भाई, उसको रशिया को फोन किया गया भैया अपना भेजो, तो रशिया ने फिर अपनी वहां से व्लादिवोस्तोक से सबमरीन भेजी अमेरिका को धमकाने के लिए। 1974 तक इंदिरा जी को बात समझ में आ गई थी कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, यदि ये चक्कर चलता रहा तो ये न्यूक्लियर सबमरीन लेके आते रहेंगे। इंदिरा जी ने उसी समय पर स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के दिखा दिया और अपनी सरकार में कह दिया कि भैया मुझको चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिया तब से न्यूक्लियर सबमरीन पर विचार कर रहा है। फिर हमने ऑपरेशन जो है पोखरण किया, वो उसके बाद में फिर हमारे ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो अब बना लिया, अब सबमरीन बनाने की जरूरत है। और इंडिया ने साथियों 2006 के 1998 के बाद से फिर लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया, और आज वर्तमान स्थिति यह है कि हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार भी हो चुका है। 2016 में इंडिया की सबमरीन लॉन्च भी हो चुकी है, तो प्राउड मोमेंट है जनाब। ये दुनिया के कुल 6 ही देश हैं जिसमें से भारत एक है। उन 6 देशों को आप यहां देख सकते हैं। ये कौन कौन से देश हैं आप इधर देख लीजिए। अमेरिका के पास कुल 68 ऐसी सबमरीन है, क्योंकि भैया दुनिया का अब्बा है ना, ये तो सब जगह जाकर के घूम रहा है, हर जगह। यहाँ पे 80 देशों में तो सेना डाल के भेजा है, तो सबमरीन तो इसको दुनिया भर की चाहिए ही। तो ये हो गया। रशिया के पास 29 है, चाइना के पास 12 हैं, यूके के पास 11 हैं, फ्रांस के पास 8 है और इंडिया के पास 1 है। 2024 तक इंडिया के पास 4 सबमरीन हो जाएंगी। इनके पास भी वैसे 4 ही हैं, फ्रांस वालों के पास भी, इंडिया के पास भी 4 हो जाएंगी। ये जो येलो कलर में है ये न्यूक्लियर वाली है। क्लियर है? अच्छा, तो ये एक बात हुई हमारे लिए। फिर आप सवाल पूछेंगे कि दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है, ये जो काम हुआ इस पर दुनिया किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रही है। प्रतिक्रिया ये है जनाब कि फ्रांस नाराज हो गया इस बात से। अब आप पूछेंगे फ्रांस क्यों नाराज हुआ गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पास में सबमरीन हो जाएगी, न्यूक्लियर व्हीकल चलती हुई चलेगी, लेकिन इस बात से ये नाराज क्यों हो गया? इसने तो भैया गजबी बात बोल दी है। इसने क्या बात बोल दी है? इधर देखिए, इसने बोल दिया कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया है। फिल्मी हो गया ये, स्टैब इन दी बैक। हमारी पीठ में किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया है। फ्रांस वाले बोल रहे हैं, बोले भाई क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ विश्वासघात हो गया है? फ्रांस कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतने दिन से हमसे बात कर रहा था कि 43 मिलियन यूरो में मैं आपके साथ मिलकर के बनवाऊंगा। है, इतने दिन से हमारे साथ बात चल रही थी कि आपके साथ मिलकर के बनवाऊंगा, आपके साथ मिलकर बनवाऊंगा, और हमको छोड़ करके यूके और यूएस के साथ मिलकर के सबमरीन बना लिया है। ये धोखा है हमारे साथ। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस बारे में बयान दिया है 1 घंटे पहले का। ये जब मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूं, इससे 1 घंटे पहले ही आया हुआ ये बयान है। इन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे साथ चोट हो गई यार, ये ऑस्ट्रेलिया तो हमसे कह रहा था कि तुम्हारे साथ मिलकर बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से पूछा कि तुम बताओ भैया ये क्या किया तुमने? तो भैया ऑस्ट्रेलिया बोला कि देखिए अमेरिका और ब्रिटेन हमारे साथ में मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एडिलेड नाम